आ जाओ आ जाओ, बैठो। शुक्र है मैं सही वक्त पर पहुंच गई, वरना ये बेवकूफ लड़की सारा एक लम्हा ना लगाती और कह देती कि माँ पारा उसके घर में रहती थी। और फिर आई स्वेयर भाभी, अगर आप मुझे पहले बता देती तो एटलीस्ट इतनी शर्मिंदगी ना होती। एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, वरना जरूर बताती। फिर भी भाभी, था तो आप ही का ना। हाँ मेरा ही था, लेकिन मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। किसने? सुहेल भैया ने? नहीं नहीं, किसी और ने, तुम नहीं जानती, उसकी डेथ हो गई है। ओह, फिर तो ये आपके लिए और भी कीमती होगा। नहीं, हमारे लिए तो तुम कीमती हो। मैं? वाकई? हाँ भाई, तुम रायत की मंगेतर हो। लेकिन आपकी और रायत की तो... हाँ, मेरी और रायत की लड़ाई है, लेकिन तुमसे तो नहीं है ना। बस इसीलिए तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ। क्या? रायत का ख्याल रखो, जितना हो सके उसके साथ टाइम स्पेंड करो। मैं तो खुद यही चाहती हूँ भाभी, लेकिन रायत के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। एक्चुअली काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और काम तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये गोल्डन टाइम वापस नहीं आएगा। एक बात पूछूं भाभी, आपकी लव मैरिज हुई थी? नहीं, मेरी लव मैरिज नहीं थी, लेकिन मैं और सुहेल शादी से पहले एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, बहुत ज़्यादा घूमते थे। रायत तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है, सुहेल भी बिल्कुल ऐसे नहीं थे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उनके ऑफिस चली जाती थी और जाके उनको ज़बरदस्ती अपने साथ डिनर पे ले जाती थी। वाओ, यू गाइस आर सो रोमांटिक। तुम भी हो सकती हो, लेकिन तुम्हें पहल करनी होगी। माँ पारा का ब्रेसलेट इसके पास, लेकिन माँ पारा ने इसे कब दिया? मैं तो आज रायत से ही मिलने आई थी भाभी, लेकिन वो घर पर ही नहीं है। मैंने बताया ना, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बस इसलिए। लेकिन वापस तो उसने घर ही आना है ना, तो तुम वेट कर लो। अब डिनर ना सही, लेकिन कॉफ़ी तो पी के जा सकती हो उसके साथ। मैं कह दूंगी मैंने रोका। थैंक यू भाभी, लेकिन आई कांट स्टे फॉर दैट लॉन्ग, आई हैव टू गो। मेरे कहने पे भी नहीं। भाभी, तकलीफ तो मुझे तुम्हें जिंदा देखकर हो रही है। जरूर होती होगी, आपकी कोशिश जो पूरी नहीं हुई। आपको लगा कि अब मैं जिंदा कहाँ रहूंगी। अरे तुम जैसे लोग इतनी आसानी से मरते नहीं हैं। ठीक कह रहे हैं आप। जिन लोगों की जिंदगी आप जैसे लोग बर्बाद कर देते हैं, वो आसानी से नहीं मरते हैं। जानता हूं, आउट हाउस से लेके यहां तक का सफर कैसे तुमने तय किया, ये सब समझता हूं। जो लड़की एक नेकलेस के लिए खुद को बेच दे, उसे मैं नहीं समझूंगा। तो फिर तो आप ये भी समझते होंगे कि ये मेरा ऑफिस है और मैं यहां से आपको धक्के देकर बाहर निकाल सकती हूँ।
तुम अपनी 3rd क्लास एजुकेशन के साथ अगर यहां पर आकर बैठ सकती हो ना, तो किसी को भी सीढ़ी बनाकर क्या कुछ कर सकती होगी। मुश्किल सिर्फ तुम्हारा मेरे दिल से निकलना था रायत। आउट हाउस में कौन से हीरे जुड़े थे जो बैठकर उसे चूमती। और वैसे भी इंसान एक बार सड़क पर आ जाए फिर वो कहीं भी आसानी से पहुंच जाता। फिर उसे तुम लोगों की तरह सीढ़ी की जरूरत नहीं रहती। 3rd क्लास मेरी एजुकेशन नहीं, तुम लोगों की सोच है। अब मैं भी देखती हूँ तुम मुझे सड़क पर लाने के बाद कोई नया शहर कैसे बनाते हो। मैं तो तुम लोगों की रेपुटेशन एक बिल्डिंग बनाने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी। मैडम, इनको बड़ी रोकने की कोशिश की है मैंने, लेकिन ये हर जगह अपने बाप की जागीर समझते हैं। आप जाइए। मेरे बाप तक मत पहुंचना, सुना तुमने? क्यों? बाप का नाम सुनकर तकलीफ होती है? तकलीफ तो मुझे तुम्हें जिंदा देखकर हो रही है। जरूर होती होगी। आपकी कोशिश जो पूरी नहीं हुई। आपको लगा कि अब मैं जिंदा कहाँ रहूंगी। आप इस वक्त अपने आउट हाउस में नहीं खड़े, ये मेरा ऑफिस है, इसलिए तुम और तुम्हारे जैसे अल्फाजों से गुरेज करें। मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूं, आप भी मुझसे इज्जत से बात करें। आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स गिर रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, और आपको ये पर्सनल लग रहा है। तो घर जाकर पर्सनल और प्रोफेशनल की डेफिनेशन सीख कर आए। तो डिफेंड कर लेना खुद को। किसने रोका है आपको? मेरे फैक्ट्स को झुटला दे, एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दे। करूंगा। यही तो आता है आपको, गलत को सही और सही को गलत साबित करना। एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दे। करूंगा महापारा। अब तो जरूर करूंगा। लो, अरे देख लिया तुमने? अरे ये वही हैं जहाँ पे मापारा रहा करती थी। अरे वहीं जहाँ पे वो रहमत भाई नौकरी करते थे। तुम्हें किसने कह दिया? क्या सारी दुनिया में फजल बिल्डर एक ही नाम होगा? उस दिन वो आपा की तरफ गया था ना, वो बता रही थी कि रहमत भाई के जनाजे पर इन्हीं की तरफ गई थी वो।
अच्छा, होंगे भाई। ऐसी तो धांधलियां कर करके बड़े बड़े बंगले बनाते हैं। वही तो मैं सोच रहा था कि जब लोग अपने कारोबार में इतनी धांधली कर सकते हैं तो लोगों के साथ क्यों नहीं कर सकते। तुम्हारा इशारा अगर महापारा की तरफ है, मैं नहीं मानती कि उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। क्यों? महापारा के साथ क्यों गलत नहीं हो सकता? अब खुद सोचो, जो इतने बड़े घराने में जुड़ने के ख्वाब देखती हैं तो ख्वाब हकीकत तो नहीं हो जाते ना। और वैसे भी ये अमीर अमीर बाप के बेटों को क्या कमी है लड़कियों की अपने हम पल्ला रिश्तों की जो इससे कोई करता। और वैसे भी जो गरीब लड़कियां होती हैं ना, सारी उम्र अमीर लड़कों को पटाने के चक्करों में ही लगी रहती हैं। हाँ भाई, अपनी हैसियत से कम तो बेरोजगार बेटों की माँ भी नहीं कबूल करती। ये तो फिर अमीरजादे हैं। अब बोलना नहीं, चुप करके टीवी देखो। क्या कहती है अम्मा जी, लड़के को भी साथ लाने का कह दूं? अच्छा इतवार का दिन है, वो भी साथ आ जाएगा। अरे नहीं, लड़के को रहने दो अभी। किस लड़के के बारे में बात हो रही है? किसी की नहीं हो रही, तुम जाके मुंह धोकर आओ। इनके रिश्ते के लिए बुला रही है ना, इन्हें बता तो दे, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं चली जाए। मेरी शादी? दादी, आज तो आपने ये बात कह दी है, आज के बाद ऐसा सोचेगा भी मत। अगर सोचेंगे नहीं तो तुम्हारी शादी कैसे करेंगे? नहीं करनी मुझे शादी। सारी जिंदगी मेरे सीने पे मूंग दलती रहोगी। शादी के बाद अगर शौहर अच्छा ना मिले ना, तो लड़कियां वैसे भी मूंग ही दलती हैं। क्यों अच्छा नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। ये जो बाहर दरिंदे नुमा शख्स घूम रहे हैं ना, ये भी तो किसी ना किसी के शौहर ही हैं। महापारा, दादी मैंने कह दिया, आज आपने इस घर में ये बात कर दिया, आज के बाद ऐसे सोचेगा भी मत। और चीखो और जोर जोर से बोलो, पड़ोस को भी बुला लो। इस तरह बात करते हैं? तुम्हें वापस देने के लिए आई हो ना? तुम्हें पता मैं कब से ढूंढ रही थी तुम्हारी एंगेजमेंट से। तुम ढूंढ रही थी? जी, तुम क्यों ढूंढ रही थी? मैं रात की मंगनी में बहन कर गई थी। आपको याद है, वहां बेहोश हो गई थी, बस उसके बाद मिला ही नहीं मुझे। भाभी, अगर आप मुझे पहले बता देती कि आपका ब्रेसलेट हमारे घर रह गया है तो मैं किसी से कहकर ढूंढवा देती। इट्स ओके सारा, चीजें इतनी कीमती नहीं होती कि इतने नाजुक रिश्तों से सवाल जवाब किया जाए। फिर तो ये आपके लिए और भी कीमती होगा। नहीं, हमारे लिए तो तुम कीमती हो। मैं? वाकई? हाँ भाई, तुम रायत की मंगेतर हो। लेकिन आपकी और रायत की तो... हाँ, मेरी और रायत की लड़ाई है, लेकिन तुमसे तो नहीं है ना। बस इसीलिए तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ। क्या? रायत का ख्याल रखो, जितना हो सके उसके साथ टाइम स्पेंड करो। मैं तो खुद यही चाहती हूँ भाभी, लेकिन रायत के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। एक्चुअली काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और काम तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये गोल्डन टाइम वापस नहीं आएगा। आखिर हाजरा के दिमाग में चल क्या रहा है? वो क्या चाहती है? सुहेल, जी अम्मी। कहाँ जा रहे हो बेटा? अपने कमरे में। ऐसा करो, आज तुम और हाजरा कहीं बाहर डिनर पर चले जाओ। डिनर पर? हाँ बेटा, उसे ले जाओ। इस हालत में अकेले घर में रह रहकर दिल घबरा जाता है। घर से निकलेगी तो दिल खुश होगा उसका।
ये आप कह रही हैं? हाँ, इस घर की बहू है वो, वारिस देने वाली है हमारे खानदान को। वैसे भी इस उम्र में लड़कियां अपने लाइफ पार्टनर के साथ बाहर घूमना फिरना चाहती हैं। लगता है दोबारा काबू कर लिया इसने। और फिर तुम ही तो कहते हो कि वो दिल की बुरी नहीं है, इस घर की खैर खा है। जी, और कुछ? शायद तुम भी रिश्तों में तवाज़ुन नहीं रख पाए सुहेल। अगर तुम पहले ही दिन हाजरा को वो मोहब्बत देते थे जिसकी वो ख्वाहिशमंद थी, तो आज मामलात कुछ और होते। क्या सोच रही हैं? मैं ये सोच रही थी कि तुम वापसी पर उसे उसकी अम्मी से मिलवाते हुए लेके आना। ठीक है अम्मी जी, जैसे आप कहें। खुश रहो। मैं तो चाहती हूँ कि ये घर एक बार फिर पहले की तरह शादो आबाद हो जाए। आपको याद है हम आखिरी बार यहाँ कब आए थे? यहाँ पे आने का क्या है, हम तो यहाँ बार बार आ सकते हैं। लेकिन आज इतने अरसे बाद तुम्हारे साथ यहाँ आकर मुझे खुशी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ लाने का मॉम ने कहा था। अगर वो ना कहती तो मुझे ये अंदाजा ही नहीं होता कि मॉम तुमसे फिर से प्यार करने लग गई है। मैं तो हमेशा उनकी इज्जत करती थी, बस वही अचानक। हाजरा, क्या हम एक बार फिर से अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर सकते? सब कुछ भूलकर, जिसमें माजी का कोई जिक्र ना हो। आप भूल जाएंगे सब कुछ? मैं तो सब कुछ भूल चुका हूं। बस तुम्हारी बेइतनाई की वजह से मैं बहक गया था, भटक गया था। अब तो नहीं भटकेंगे। आशा, दिल चाहता है कि वक्त पीछे चला जाए और हम दोनों अपनी जिंदगी शुरू से शुरू करें। आपको पता है जब सकीना मुझे बुलाने आई थी तो मुझे क्या लगा था? क्या? यही कि आपने अम्मी जी को सब बता दिया, इसलिए वो मुझे बुला रही है।
सब क्या बता दूं? हमारे बारे में? हमारे बारे में क्या? हमारे बारे में क्या कुछ नहीं है बताने के लिए? वो सही वक्त तब आएगा जब तुम ग्रेजुएशन में टॉप करोगे। अगर मैंने टॉप नहीं किया तो आप नहीं बताएंगे? फिर तुम्हारे टॉप करने का इंतजार करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी पसंद हमेशा टॉप क्लास की होती है। और अगर मुझे टॉप करने में सालों लग गए तो? हाँ तो इस पर कौन सी बड़ी बात है। अच्छा ना, तब तक तुम्हें अकल भी आ जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तब तक अम्मी को एक अक्लमंद बहू मिल जाएगी। वेल, इसमें जो है दुनिया वाले ऐसे सेल फोन कहते हैं, लेकिन तुम्हारा जो दिल चाहे तुम ऐसे कह सकती हो। लेकिन सेल फोन आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, बात करने के लिए यार। तो बात करने के लिए मेरे पास अपना फोन है। एग्जैक्टली, जो हमेशा ऑफ होता है। तो वो तो चार्जिंग। एग्जैक्टली, चार्जिंग। इसीलिए तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि इस फोन की खासियत यह है कि इसकी चार्जिंग खत्म नहीं होती। क्यों? ये हवा से चलता है? नहीं, बैटरी से चलता है, लेकिन इसकी ना एक बात की एहतियात करनी होगी। वो क्या? वो ये है कि इस फोन पे मेरे अलावा किसी और की कॉल नहीं आनी चाहिए। अगर सोचेंगे नहीं तो तुम्हारी शादी कैसे करेंगे? नहीं करनी मुझे शादी। सारी जिंदगी मेरे सीने पे मूंग दलती रहोगी। शादी के बाद अगर शौहर अच्छा ना मिले ना, तो लड़कियां वैसे भी मूंग ही दलती हैं। क्यों अच्छा नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। ये जो बाहर दरिंदे नुमा शख्स घूम रहे हैं ना, ये भी तो किसी ना किसी के शौहर ही हैं। माँ पारा, दादी मैंने कह दिया, आज आपने इस घर में ये बात कर दिया, आज के बाद ऐसे सोचेगा भी मत। ये तुमने क्या किया रायत? मेरा रिश्तों पर से एतबार ही खत्म कर दिया। आज दादी मेरी शादी की बात कर रही थी। वो समझती हैं कि शौहर मिल जाएगा तो जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी, मैं महफूज हो जाऊंगी। सुहेल भैया भी किसी के शौहर थे। क्या वो अपने रिश्ते में वफादार थे? नहीं, वो भी हाजरा भाभी को धोखा देना चाहते थे। कोई वफादार नहीं होता, सब खेल खेलते हैं, कमजोर के साथ खुलकर और ताकतवर के साथ छुपकर। रायत बेटा, कल सारा कितनी देर तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम आई नहीं। मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ मॉम, और मुझसे ये सब एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं है। मंगेतर है रायत वो तुम्हारी। हाँ, और ये मंगनी भी आपने मुसल्लत की है। मैंने मुसल्लत की? चॉइस थी वो तुम्हारी। मॉम, जब मैंने मोहब्बत अपनी चॉइस से नहीं की तो मैं मंगनी कैसे करता? सच तो ये है कि आप लोग रिश्ते मुसल्लत करते हैं मुझ पर, फोर्स करते हैं मुझे। हम लोगों ने मुसल्लत किए रिश्ते। लोग नहीं, आप फोर्स करती हैं। आप चाहती हैं कि जिसे भी आप अपने सर पर चढ़ा लेना, हम सब उसे अपनी पलकों पर बिठा लें, चाहे वो हमारी आंखों में धूल क्यों ना झोंकते। क्या हो गया मॉम, इससे इतना गुस्से में क्यों गया? देख लो जाकर, कह रहा है कि
मोहब्बत पर भी हमने उकसाया है इसे, मंगनी भी जबरदस्ती करवाई है इसकी। पता नहीं क्या चल रहा है इस लड़के के दिमाग में। आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ, किसी और बात पे अपसेट होगा। रिलैक्स। रो, कल से देख रहा हूं मैं तुम्हें, क्यों अपसेट हो? कुछ नहीं यार, आप जाए। यार देखो, अगर काम की टेंशन है ना तो छोड़ दो वो टेंशन, मैं हूं ना। नहीं यार, काम की कोई टेंशन नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। शायद मैं जानता हूं तुम चीजों को ज्यादा सीरियस लेते हो, तुम थोड़े इमोशनल हो, लेकिन ये बदनामी और नेक नामी ये होती रहती है यार, ये काम का हिस्सा है, इसमें इतना गुस्सा थोड़ी करते हैं। देखो, हम कुछ दिन में उस औरत से बात कर लेंगे, उससे कोई डील बना लेंगे यार, समझ जाएगी वो। और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, जो काम करने का तरीका है वो अलग है। तुम्हें वो ब्राइब लग रहा था, लेकिन यही सिस्टम है हमारे यहाँ का, इसी तरह काम करना पड़ता है। इसमें इतने गुस्सा करने की क्या बात है? गुस्सा नहीं है तो फिर क्या है, इतने इमोशनल क्यों? नफरत है, नफरत करता हूं उससे। अब वो क्यों आई है, और अगर आ गई है तो फिर मेरे सामने क्यों आई है वो? राय, जिसको इतना पर्सनल लेने की क्या बात है यार? वो उसका काम है और ये हमारा काम है। हम उसे अपने काम की कीमत देंगे और वो हमारा काम कर देगी, दैट्स इट। वो मुझे बर्बाद करना चाहती, एक बार बर्बाद करके उसे सुकून नहीं मिला जो दोबारा फिर। सोहेल भाई, आखिर वो चाहती क्या है मुझसे? राय, काम बनते बिगड़ते रहते हैं, इसमें बर्बादी कहां से आ गई? उससे ये सब करते हुए शर्म क्यों नहीं आई? इतनी बेहिस क्यों है वो? राहिद, वो जैसी भी है, तुम उसे इतना पर्सनल मत लो यार, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं कह रहा हूं ना। आप हैंडल करेंगे? अरे आप लोगों की ढील की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। आप लोगों ने उसे मौका दिया ये सब करने का। राहिद, तुम थोड़े दिन सब्र कर सकते हो? हम उस औरत से कोई ना कोई डील बना लेंगे। हर इंसान के काम की कोई ना कोई कीमत होती है, हम उसे उसकी कीमत देंगे और अपना काम करवा लेंगे, दैट्स इट। यार, इसमें इतना पर्सनल होने की, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। क्यों गुस्सा कर रहे हो? जो अपनी जात का सौदा एक नेकलेस पर कर सकती है, उसकी ईमान की क्या कीमत होगी सोहेल भाई? क्या कहा तुमने? कौन? किसकी बात कर रहे हो राहिद? महापारा? राहिद, क्या कह रहे हो तुम? पसंद है सोहेल भाई, वो मरी नहीं, वो गलत फहमी। गलत फहमी नहीं, क्या आपको मालूम था? आपको मालूम था? आपने भी मुझसे झूठ बोला है। नहीं नहीं राहिद, मुझे नहीं मालूम था। और क्या तुमने वाकई तुमने ये बात मोम को बताई है? हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया। हमने मुझे क्यों नहीं बताई? वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया है। साइकियाट्रिस्ट से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करती, उनको लगता है मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, साइकियाट्रिस्ट, वो हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि महापारा जिंदा कैसे। राइट, रिलैक्स, काम डाउन। तुम सुनो, तुमने ये बात किसी से कही तो नहीं है ना? किसी को बताई तो नहीं है? आपको भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना?
आपको भी लगता है ये मेरा इल्यूजन है? आपको भी लगता है ये मेरा इल्यूजन है ना? नहीं नहीं, अरे नहीं, हो रहा है, यकीन हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि घर वाले परेशान हो जाएंगे ना, तुम जैसे परेशान हो गए हो, इसीलिए कह रहा हूं रिलैक्स। हाँ राइट राइट। महापारा जिंदा कैसे हो सकती है? सर मैं आपको पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मौके पर। अपनी फजूल बकवास छोड़ो और ये बताओ अब कहाँ है? किसी ट्रस्ट, किसी हॉस्पिटल कहाँ छुपी है वो? जहाँ छुपी हैं छुपी रहने दें, आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। जमीन के किसी भी कोने में होगी, मैं वहाँ जाऊंगा। नहीं, वो लोग जमीन के ऊपर नहीं सुहेल साहब। जमीन के ऊपर नहीं है तो क्या आसमान पर चले गए? नहीं, जमीन के नीचे। क्या मतलब जमीन के नीचे? सुहेल साहब, महापारा और दादी का हैदराबाद की सड़क पे एक्सीडेंट हो गया। उन दोनों को ईदी वालों ने दफना दिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ महापारा, जवाब दो मुझे, कब आओ? किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें महापारा का नाम लेते हुए सुना है। मैं अपनी मॉम से बात कर रही थी। अपनी मॉम से महापारा का नाम क्यों ले रही थी? दिखाओ मुझे, दिखाओ। सुहेल क्या हो गया है? क्यों इतनी चीख पुकार मचाई हुई है? आज महापारा की बरसी है और आप लोग तो उसके लिए न्याज दिलवाएंगे नहीं, इसलिए मैंने अपनी मॉम को कॉल करके कहा कि उसकी मगफिरत के लिए न्याज दिलवा दें। आज तो सच सुनने के लिए इतना तमाशा खड़ा कर दिया, लेकिन अगली बार अगर तमाशा खड़ा किया तो सबको आपका सच बता दूंगी, राइट को भी। इतनी बदनामी और नुकसान करवाने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा कि रायत को रिश्वत और शॉर्टकट सिखा रहे? डैड, मैं सिर्फ उसे तसल्ली दे रहा था। ये तसल्ली देने का वक्त नहीं है बेटा। अरे लोगों को वजाहतें दे देकर मैं थक गया हूं। समझ नहीं आ रही मैं कैसा सामना करूं मैं लोगों का। आप कुछ नहीं करें डैड, अब मैं करूंगा। भरोसा रखें मुझ पर। तुम पर भरोसा कर? अरे 3 साल भरोसा किया तुम पर, नतीजा क्या निकला? मुंह छुपाते फिर रहे हम। देखो बेटा, अब कोई भी ऐसा कदम ना उठाना कि मेरी इज्जत पर हर्फ आए। सिर्फ एक मौका दें मुझे। अगर मेरी वजह से आपकी इज्जत, आपका सर झुका है, तो मैं आपसे वादा करता हूं मैं ही आपका झुका हुआ सर उठवाऊंगा और उस फर्म से वो कॉन्ट्रैक्ट लाकर आपको दूंगा। सिर्फ एक मौका दें। ठीक है। जो अपनी जात का सौदा एक नेकलेस पर कर सकती है, उसकी ईमान की क्या कीमत होगी सोहेल भाई? महापारा, तुम्हें गलत फहमी। गलत फहमी नहीं, क्या आपको मालूम था? आपको मालूम था? आपने भी मुझसे झूठ बोला है। नहीं नहीं रायत, मुझे नहीं मालूम था। और क्या तुमने वाकई महापारा, तुमने ये बात मॉम को बताई? हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया।
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया है। साइकियाट्रिस्ट से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करती उनको लगता है मैं पागल हो गया हूं। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम रख लो। मैं रख भी लूंगी।